बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 6 विशेषण। चित्रों के नीचे दी गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। लड़की मोटी है, कमरे में 2 लड़के हैं, अमरूद मीठा है, इमारत ऊंची है, चाय गर्म है, बस्ता हल्का है। तो चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्द मोटी, 2, मीठा, ऊंची, गर्म, हल्का क्रमशः लड़की, लड़के, अमरूद, इमारत, चाय, बस्ते की विशेषता बता रहे हैं। मोटी शब्द लड़की की शारीरिक बनावट यानी कि उसके गुण बता रहा है। 2 शब्द लड़कों की संख्या बता रहा है। मीठा शब्द अमरूद का स्वाद बता रहा है और ऊंची शब्द इमारत की अवस्था बता रही है कि वो कितनी ऊंची है। गर्म शब्द चाय की दशा तथा हल्का शब्द बस्ते का धर्म बता रहा है। तो ऐसे शब्दों को व्याकरण में विशेषण कहते हैं। अतः मोटी, 2, मीठा, ऊंची, गर्म, हल्का शब्द विशेषण है। तो इस प्रकार जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं वे विशेष्य कहलाते हैं। अतः उपयुक्त वाक्यों में लड़की, लड़के, अमरूद, इमारत, चाय, बस्ता शब्द विशेष्य है। ठीक है। अब विशेषण के भेद। विशेषण के निम्नलिखित 5 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, स्वाद, दशा, अवस्था, काल आदि का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे अंकुर वीर है, नींबू खट्टा है, पृथ्वी गोल है। तो उपयुक्त वाक्यों में वीर, खट्टा तथा गोल शब्द क्रमशः अंकुर का गुण, नींबू का स्वाद तथा पृथ्वी का आकार बता रहे हैं। ठीक है। अतः वीर, खट्टा, गोल शब्द गुणवाचक विशेषण है। नंबर 2 परिमाणवाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की मापतोल बताते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे दुकान से 4 किलो चीनी लाओ, बाजार से 2 मीटर कपड़ा लाओ, कप में थोड़ी चाय है, पत्थर में अधिक वजन है। तो उपयुक्त वाक्य में 4 किलो, 2 मीटर तथा अधिक शब्द क्रमशः चीनी, कपड़े, चाय और पत्थर की मापतोल बता रहे हैं। अतः 4 किलो, 2 मीटर, थोड़ी तथा अधिक शब्द परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। फिर आता है संख्यावाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की संख्या बताते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। मेरी कक्षा में 20 छात्र हैं, मैदान में अनेक लड़के खेल रहे थे, कुछ लोग छत पर बातें कर रहे हैं। तो उपयुक्त वाक्यों में 20, अनेक, कुछ शब्द क्रमशः छात्रों, लड़कों तथा लोगों की संख्या बता रहे हैं। अतः 20, अनेक, कुछ शब्द संख्यावाचक विशेषण है। संकेतवाचक विशेषण जो शब्द किसी संज्ञा की ओर संकेत करते हैं वे संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे ये लड़का कौन है, ये आम किसके हैं, वह घर मेरा है, वे लड़कियां पढ़ रही हैं। ओके। नंबर 5 व्यक्तिवाचक विशेषण जो विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनाए जाते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बनारसी साड़ियां पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं, नागपुरी संतरे बहुत मीठे होते हैं, भारतीय संगीत सभी को भाता है। ठीक है। उपयुक्त वाक्यों में बनारसी, नागपुरी तथा भारतीय शब्द क्रमशः बनारस, नागपुर तथा भारत व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बने हैं। अतः बनारसी, नागपुरी तथा भारतीय शब्द व्यक्तिवाचक विशेषण है। विशेषण की अवस्थाएं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव जब विशेषण के द्वारा व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों आदि के गुण दोषों की तुलना की जाती है तो विशेषण का वह रूप विशेषण की अवस्था कहलाता है। तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। मूलावस्था विशेषण का वह रूप जिसके द्वारा केवल एक विशेष्य की विशेषता को प्रकट किया जाता है, अर्थात विशेषण द्वारा तुलना नहीं की जाती तो वह विशेषण की मूलावस्था कहलाती है। जैसे रवि चतुर है, पहली कक्षा में अधिक बच्चे उपस्थित थे। दूसरा है उत्तरावस्था विशेषण का वह रूप जिसके द्वारा 2 विशेषों की आपस में तुलना हो तथा किसी एक की विशेषता अधिक प्रकट की जाए, विशेषण की उत्तरावस्था कहलाती है। जैसे अमन रवि से अधिक बुद्धिमान है, दूसरी कक्षा में अधिकतर बच्चे उपस्थित थे। उत्तमावस्था विशेषण का वह रूप जिसके द्वारा एक विशेष्य को अन्य सभी से बढ़कर बताया जाता है, विशेषण की उत्तमावस्था कहलाती है। जैसे विभू सबसे अधिक बुद्धिमान है, तीसरी कक्षा में अधिकतम बच्चे उपस्थित थे। तो नीचे कुछ विशेषणों की अवस्थाएं दी जा रही हैं, इन्हें अच्छी तरह से याद कीजिए। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। आइए पढ़ते हैं।
तीव्र तीव्रतर तीव्रतम, निकट निकटतर निकटतम, उच्च उच्चतर उच्चतम, शीघ्र शीघ्रतर शीघ्रतम, कठिन कठिनतर कठिनतम, मधुर मधुरतर मधुरतम, लघु लघुतर लघुतम, योग्य योग्यतर योग्यतम, है ना। प्रिय प्रियतर प्रियतम, विशाल विशालतर विशालतम, श्रेष्ठ श्रेष्ठतर श्रेष्ठतम, सुंदर सुंदरतर सुंदरतम, महान महानतर महानतम, निम्न निम्नतर निम्नतम, कटु कटुतर कटुतम, स्पष्ट स्पष्टतर स्पष्टतम। तो कुछ विशेषणों से पहले अधिक व सबसे अधिक लगाकर भी अन्य अवस्थाएं बनाते हैं, जैसे खट्टा, अधिक खट्टा, सबसे अधिक खट्टा, मोटा, अधिक मोटा, सबसे अधिक मोटा, अच्छा, अधिक अच्छा, सबसे अधिक अच्छा, और लंबा, अधिक लंबा, सबसे अधिक लंबा। ठीक है, अब बात करते हैं विशेषण की रचना। हिंदी में कुछ शब्द अपने मूल रूप में ही विशेषण होते हैं, जैसे काला, गोरा, पतला, मोटा, अच्छा, बुरा, है ना, आदि कुछ विशेषण बनाए जाते हैं, और कुछ विशेषणों की रचना संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों में प्रत्यय लगाकर की जाती है। तो यहाँ संज्ञा शब्दों से कुछ विशेषण दिए जा रहे हैं, इन्हें अच्छी तरह समझिए। दुख, दुखी, किताब, किताबी, साहस, साहसी, हट, हटी, वर्ष, वार्षिक, सप्ताह, साप्तिक, संसार, सांसारिक, झगड़ा, झगड़ालू, व्यवहार, व्यवहारिक, धन, धनवान, रूप, रूपवान, रोब, रोबीला, शर्म, शर्मीला, सम्मान, सम्मानित, नियम, नियमित, सीमा, सीमित, अपमान, अपमानित, दर्शन, दर्शनीय, ईश्वर, ईश्वरीय, राष्ट्र, राष्ट्रीय, पर्वत, पर्वतीय, स्वाद, स्वादिष्ट, बल, बलिष्ठ, खर्च, खर्चीला, कांटा, कटीला, रंग, रंगीला, दान, दानी, लालच, लालची, अनुभव, अनुभवी, विदेश, विदेशी, धर्म, धार्मिक, इच्छा, ऐच्छिक, भूत, भौतिक, दया, दयालु, व्यापार, व्यापारिक, बल, बलवान, गुण, गुणवान, चमक, चमकीला। ठीक है, तो इस तरह से हमें ज्ञात होता है इन सब शब्दों का। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ विशेषण। आशा करती हूँ आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।